वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फिर एक विवाद खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के 90 के दशक की एक फोटो शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और उसके मातृ संगठन आरएसएस की तारीफ की है। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने इन बातों से कांग्रेस को संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि बाद में दिग्गी राजा ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है, मैं आरएसएस का और पीएम मोदी की नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। जो कुछ मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। संगठन को मजबूत करना या उसकी तारीफ करना क्या बुरी बात है? मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। कांग्रेस संगठन में किस सुधार की जरूरत है? कांग्रेस में कैसे सुधार की जरूरत है? कह रहे विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आपने संगठन को लेकर सवाल उठाए। ऐसी बात आपने भी तो संगठन को लेकर के काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या आप लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? तो आप मानते हैं जो आपकी पार्टी का संगठन कर रहा है उदाहरण गलत हो गए। बिल्कुल नहीं। क्या सर केसी वेणुगोपाल की नाकामी है कि कांग्रेस संगठन में? क्या केसी वेणुगोपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं? संगठन किसने उठाए? किसने जो कांग्रेस संगठन को लेकर जो आप बात कर रहे हैं? Pragmatic decentralized functioning. What do you mean by that? What I said. So when you say decentralization, what sort of decentralization are you looking? Because in this vast country, if you see my tenure as chief minister, if you see my tenure as the PCC president, I have functioned only through a decentralized manner. Sir, that is my idea. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने कोरा के 90 के दशक के एक कार्यक्रम का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी गुजरात में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वहीं युवा नरेंद्र मोदी आडवाणी के पास ही जमीन पर बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने इस बात की तारीफ करते हुए लिखा कि कैसे एक जमीनी कार्यकर्ता जो कभी फर्श पर बैठते थे, संघ और भाजपा के इकोसिस्टम में आगे बढ़ते हुए पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक बन गए। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा, मुझे ये तस्वीर कोरा पर मिली, ये बेहद प्रभावशाली है, ये संगठन की ताकत होती है। जय सिया राम। कांग्रेस नेता द्वारा शेयर की गई ये फोटो 1990 के दौर की है। उस वक्त नरेंद्र मोदी का गुजरात की राजनीति में उदय हो रहा था। जानकारी के मुताबिक ये फोटो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की शपथ ग्रहण समारोह का है। ये कार्यक्रम 1996 में हुआ था और इसमें उस वक्त के शीर्ष भाजपा नेताओं ने शिरकत की थी। क्या दिग्विजय सिंह की पोस्ट में छुपा है कोई संदेश? दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उन्होंने पार्टी मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग कर रखा है। इसलिए माना जा रहा है कि दिग्विजय अपनी इस पोस्ट से हाई कमांड को कोई मैसेज देना चाहते थे। उनकी ये पोस्ट मध्य प्रदेश में सियासी चुनौतियों के बीच आई है। दिग्विजय का दूसरा राज्यसभा कार्यकाल अगले साल की शुरुआत में समाप्त हो रहा है। तीसरे कार्यकाल की संभावना कम ही लगती है। कमलनाथ और मीनाक्षी नटराजन पहले से ही राज्यसभा की कतार में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी और विधानसभा पार्टी के नेता उमंग सिंगर को भी एंटी दिग्विजय नेता माना जाता है। ये भी देखने वाली बात होगी कि एक हफ्ते पहले ही उन्होंने कांग्रेस संगठन में सुधार की मांग की थी और राहुल गांधी का ध्यान इस तरफ दिलाया था। भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है और राहुल गांधी तक पर भी निशाना साध दिया है। दिग्विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज एक फैमिली ओन्ड कंपनी बन चुकी है, जहां पर एक ही व्यक्ति एक ही परिवार में अगर जन्म लेगा तो उसे ही कांग्रेस में सारे अधिकार लेने का अधिकार मिलेगा। वही सारे निर्णय ले सकता है अगर उस परिवार में उसका जन्म हुआ है तो। अभी तो देखते जाइए, भांजे भांजी आएंगे वही कांग्रेस चलाएंगे, तो कुछ दिनों बाद राहुल जी के भांजे भांजी कांग्रेस चलाएंगे, क्योंकि और व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकता। और यही बात प्रधानमंत्री जी पिछले 11 वर्षों से कह रहे हैं कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को हिंदुस्तान से खत्म करना है। कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं बन सकता कि उसके पिताजी, उसके माताजी, उसके चाचा जी, उसके काका जी, उसके नाना जी, उसके पड़नाना जी, उसके दादाजी फलाना रहे, इसलिए देश में उनको नेतृत्व नहीं दिया जा सकता। देश का नेतृत्व वो करेगा
जिसके मन में देश के प्रति त्याग, समर्पण, सर्वोच्च न्यौछावर करने की इच्छा शक्ति हो, वही देश का नेतृत्व करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भी और आने वाले कई सालों तक देश का नेतृत्व करते जाएंगे। तो दिग्विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सारे निर्णय गांधी परिवार के लोग लेते हैं। यही बात वो कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में, और यही बात मैंने भी जब कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया था तो यही बात मैंने लिखी थी। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ लगातार जनमत तो है ही, उनके अलाइ पार्टनर्स भी उनको सीरियसली नहीं लेते, संगत भी है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो टीएमसी हो, पर अब उनके जनपद में भी, मतलब कि पार्टी और परिवार के लोग भी उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पारित कर रहे हैं। थरूर जी ने सुबह ही नो कॉन्फिडेंस पारित किया, उनके विषयों से उन्होंने अपने आप को अलग किया। इमरान मसूद ने बोला प्रियंका लाओ, राहुल हटाओ। मोहम्मद मुकीम ने बोला, और अब दिग्विजय सिंह जो मेंटोर थे राहुल गांधी के, वो कहते हैं कि राहुल जी आपको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप रियलिटी तो देखते नहीं हैं, और प्रैग्मेटिक और डिसेंट्रलाइज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन। मतलब राहुल जी की जो वोट चोरी की बातें हैं उनको रिजेक्ट किया, संगठन कमजोर हुआ है उसके बारे में बताया, संगठन में लोकतंत्र नहीं है, सेंट्रलाइज है, ये बताया। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयानों को लिया होगा, पर प्रियंका कैंप जिस प्रकार से राहुल कैंप पर लगातार हमले कर रहा है, मुझे लगता है इसी श्रृंखला में एक और हमला है, और राहुल गांधी को कोई गंभीरता से सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते। देखिए, दिग्विजय सिंह इतने सीनियर लीडर हैं और जब कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता भी मोदी जी और आरएसएस की सच्चाई मानने को मजबूर हों, तो इसको क्या माना जाए कि कांग्रेस की जो पूरी आंतरिक हताशा है, वैचारिक खोखलापन है, तो वो तो सब लोग देख रहे हैं, और कांग्रेस के नेता इस बात को खुद मान रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की कार्य संस्कृति कैसी है। दिग्विजय जी ने बाकायदा 1990 के दशक की एक तस्वीर साझा की है जिसमें युवा नरेंद्र मोदी जी हैं, जमीन पर वो बैठकर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और ये तस्वीर क्या बताती है, इसके माध्यम से दिग्विजय सिंह जी ने स्वीकार किया है कि आरएसएस बीजेपी ऐसा संगठन है जहां नीचे बैठने वाला कार्यकर्ता भी ऊपर तक पहुंचता है, परिवार नहीं परिश्रम योग्यता तय करता है। और कांग्रेस का हाल देखिए, पूरा उल्टा हाल। तो अनजाने में ही सही कांग्रेस अपनी सच्चाई तो मान रही है और अपनी सच्चाई को उजागर तो कर रही है। कांग्रेस दशकों से आरएसएस को गाली देती आ रही है, लेकिन आज उसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाकायदा इस बात को मान रहा है कि आरएसएस में जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। और बीजेपी में चाहे नेतृत्व की बात हो, त्याग की बात हो, संगठन की बात हो, तो ये बहुत महत्व रखता है। खुद प्रधानमंत्री जी कोई नामदार नहीं है, कामदार हैं, और यही वजह है कि एक साधारण स्वयं सेवक भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, पूरे विश्व मंच में भारत का लीडरशिप, भारत का नेतृत्व तय करता है।